जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि मतलब अगर आपने मेडिकेशन लेनी है, सूटिक्स के अंदर बेसिकली यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कि आपने जो मेडिकेशन है वो आपके पास कोई पेशेंट आता है, वो चिल्ड्रन भी हो सकता है, कोई एडल्ट हो सकता है, कोई यंग पेशेंट हो सकता है, या कोई आपके पास ओल्ड एज पेशेंट्स भी आ सकते हैं, जिनको आप उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप क्या करते हो कि जो मेडिकेशन होती है वो प्रोवाइड करते हो। जिसमें आपने पढ़ा कि कुछ आपके पास सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं, कुछ लिक्विड्स होती हैं, ठीक है, कुछ आपके पास पाउडर की फॉर्म में होती हैं जो आप देते हो पेशेंट्स को। उन्हीं में से आज हमने एक डोजेज फॉर्म पढ़नी है, टैबलेट्स। टैबलेट्स ऑब्वियसली नाम सबने ही सुना होगा इसका। टैबलेट्स बेसिकली क्या होती हैं ये मैं आप लोगों को पढ़ाती जाती हूँ, फिर लास्ट पे अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना हुआ तो आप पूछना, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि आपको सर किस तरह से पढ़ाते हैं, और अगर आप लोगों को समझ ना भी आई तो आप अब सर को बता देना, वो आपको ये रिवाइज भी करवा देंगे, ठीक है। टैबलेट्स क्या होती हैं? These are the solid dosage forms of medicinal substances usually prepared with the aid of the pharmaceutical adjuncts। एडजंक्ट्स का मतलब होता है जो फार्मास्यूटिकल, जो आपके पास डिफरेंट किस्म के आलात वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, या आपके पास जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपने अगर किसी भी किस्म की कोई भी मेडिसिन तैयार करनी है तो उसके लिए ना आप लोगों को कोई ना कोई फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे वो आप आयुर्वेदिक उसमें यूज करो, कोई बायोकेमिकल तरीके से करो, या किसी भी किस्म की कोई भी फॉर्मूलरी यूज करो। आप लोगों ने उसमें ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी पढ़ी होगी, इंटरनेशनल फार्माकोपिया पढ़ा होगा, ब्रिटिश इंटरनेशनल फार्माकोपिया पढ़ा होगा, कि जिनके अंदर हर मेडिसिन को तैयार करने के लिए कुछ उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, कुछ उसकी प्रेस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, जिनको फॉलो अप करके आप क्या करते हो, आगे मेडिसिन तैयार करते हो, ठीक है। तो वो यही कहते हैं कि जो आपके पास टेबलेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, बेसिकली ये सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है। सॉलिड डोजेज फॉर्म का मतलब है कि आप अगर मेडिसिन को देखो ना तो वो एक सॉलिड फॉर्म में होती है, ना तो वो पाउडर्ड फॉर्म में होती है, ना वो लिक्विड सा उसको आप टच करो तो आपको फील होता है। वो क्या होती है, एक सॉलिड सब्सटेंस होती है, जिसको हम इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि हम उसमें जो फार्मास्यूटिकल जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसको तैयार करते हैं। इंटेंडेड फॉर ओरल, बक्कल, विजाइनल और रेक्टल रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं आपने इसको तैयार तो कर लिया है, अपने फार्मास्यूटिकल जो आपका कोई भी मतलब फॉर्मूला है या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को आपने ध्यान में रखते हुए इसको तैयार कर लिया है। नहीं मैम, आपको डिस्टर्ब करी मैम, लेकिन हमारा तो ग्रेन्यूल वाला टॉपिक रहता है, सर ने तो पाउडर ही पढ़ाया था। आप फिर अभी टैबलेट्स पढ़ लो, ग्रेन्यूल्स आपको सर खुद पढ़ा देंगे। चले ठीक है मैम। और इनको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, वो कहते हैं इंटेंडेड फॉर यूज, एक सेकेंड, इंटेंडेड फॉर ओरल, बकल, वेजाइनल, मतलब आप इसको ओरली ले सकते हो, ओरल का मतलब होता है थ्रू माउथ, बकल का मतलब होता है कि आप इसको मतलब ये चीक्स के अराउंड रख के, वो जैसे अब उसका आसान मेरे पास एक ही एग्जांपल है, जैसे वो नसवार नहीं रखते कुछ लोग, उस तरह से आप मेडिसिन को अपने ये चीक्स के अराउंड, जो चीक की कैविटी होती है उसमें रखते हो, उसको हम कहते हैं बकल कैविटी। तो आप बकल कैविटी में मेडिसिन को रख के या टैबलेट्स को रख के आप उसको यूज कर सकते हो। विजाइनल, ठीक है, विजाइनल रूट के थ्रू ज्यादातर, मतलब ये जो जैसे आपके पास जो ज्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको इस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। और रेक्टल रूट के थ्रू, मतलब जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन होता है रेक्टम, तो रेक्टल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी मेडिसिन है उनको एडमिनिस्टर करवा सकते हैं इनटू द बॉडी। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट, मतलब टैबलेट्स के क्या फायदे होते हैं कि हम अगर किसी पेशेंट को टैबलेट रिकमेंड करते हैं तो हम उसको पाउडर्ड फॉर्म में, या उसको कोई सोल्यूशन, या फिर उसको किसी किस्म का कोई सिरप वगैरह क्यों नहीं देते, टैबलेट्स ही क्यों उसको हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस होती हैं। नंबर वन तो है ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो ज्यादातर सिरप वगैरह लेने से वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, कि वो क्या करते हैं कि ये इजीली आप इसको इनगल्फ कर सकते हो, मतलब टैबलेट को आप रखते हो, पानी पीते हो तो वो इजीली स्वालो हो जाती है, मतलब उसको निगलना आसान होता है।
श्योरिटी ऑफ एक्यूरेट डोज कि आपने इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए होते हैं और जो आप इसकी डोजेज फॉर्म मेंशन करते हो उसकी एक्यूरेसी होती है, कि आपको पता चल जाता है कि जैसे आप देखो ना, बच्चों को जब आप सिरप वगैरह दे रहे होते हो तो कुछ बच्चे होते हैं नहीं भी लेते, मतलब डॉक्टर ने आपको कहा कि आपने इसको 1 चम्मच सुबह देनी है, 1 दोपहर को, 1 आपने क्या करनी है रात को देनी है, तो उसमें क्या करते हैं वो स्पून के अंदर जब सिरप डाल के बच्चों को पिलाया जाता है तो वो पीते पीते ही आधा गिरा देते हैं, तो समझ नहीं आती उसकी एक्यूरेट डोजेज तो ना हुई, फिर वो क्या करते हैं अपने अंदाजे से आप उसको थोड़ी सी डोज और डाल के दे देते हो, लेकिन उस डोज के अंदर एक्यूरेसी नहीं होती। लेकिन जो आपके पास टैबलेट की डोजेज होती है उसके अंदर क्या होती है, वो एक एक्यूरेट डोज होती है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है अनप्लेजेंट टेस्ट कैन बी मास्क्ड बाय कॉटिंग। ये आप लोग पढ़ोगे कि टैबलेट्स, जैसे कुछ टैबलेट्स होती हैं उनका टेस्ट बड़ा बिटर होता है, मतलब कड़वी होती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं डिफरेंट मेथड से उसको फ्लेवरिंग के थ्रू, उसको बाज इंग्रेडिएंट्स के थ्रू हम उसको कोट कर देते हैं, और जब उसको कोट करते हैं तो वो फ्लेवर्ड टैबलेट्स बन जाती हैं, तो उसको फिर हमने ना खाना आसान होता है कि हमने उसके ऊपर एक अलग से मास्क चढ़ा दिया होता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड, और फिर उसको इनगल्फ करना आसान हो जाता है कि आप उसका टेस्ट अनप्लेजेंट जो टेस्ट होता है उसको भी चेंज कर सकते हो। नंबर 4 पॉइंट है दे आर ड्राई सो मोर स्टेबल देन लिक्विड प्रिपरेशंस, क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में होती हैं इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होती हैं देन लिक्विड प्रिपरेशन। और उसके बाद है द डिटोरिएशन ऑफ मेडिसिन ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। डिटोरिएशन का मतलब होता है कि खराब हो जाना। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे ऑक्सीजन है, लाइट है, इज लेस इन टैबलेट फॉर्म। मतलब अगर आप सिरप वगैरह को देखो ना तो उसमें अगर कंटेमिनेशन हो जाए किसी किस्म की तो वो खराब हो जाता है, ठीक है, उसकी वो इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स उस पर बड़ी जल्दी इफेक्ट करते हैं। लेकिन टैबलेट्स आपके पास मतलब ऐसी होती हैं कि आप उनको किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर रख दो, उनकी जो स्टेबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू द अदर डोजेज फॉर्म वो क्या होती है, अच्छी होती है, कि मतलब वो हाईली स्टेबल होती हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल कैन नॉट swallow द टैबलेट्स। मतलब वही बात आ गई कि बच्चे और जो बहुत ज्यादा बूढ़े लोग होते हैं उनको टैबलेट्स को swallow करने में, मतलब निगलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, फिर उसके लिए हम अदर डोजेज फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। और द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज हाई, और इसको जो प्रिपेयर करने की जो कॉस्ट होती है, मतलब इस पे जो आपको खर्चा आता है वो एज कम्पेयर टू अदर डोजेज फॉर्म वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी जो मशीनरीज वगैरह आप यूज करते हो वो इसमें एक्सपेंसिव होती हैं, और दूसरा इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं वो भी एज कम्पेयर टू द अदर डोजेज फॉर्म वो एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट। अब आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया टैबलेट्स होती क्या हैं, टैबलेट्स में हम करते क्या हैं, ठीक है, और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी टाइप्स क्या हैं, मतलब कौन कौन सी टाइप्स की टैबलेट आपको मार्केट में अवेलेबल होती हैं। नंबर 1 है कॉम्प्रेस टैबलेट। एक बात हम हमेशा याद रखिएगा कि टैबलेट को प्रिपेयर करने के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं कॉम्प्रेस्ड मशीन भी उसको कह सकते हैं, सिंगल पंच मशीन भी होती है, डबल पंच मशीन भी होती है। अब वो डिपेंड करता है आपकी टैबलेट की नेचर पे कि आप किस तरह की टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप 1 पंच में कर रहे हो तो वो सिंगल कंप्रेस टैबलेट होगी, ठीक है, कि मतलब आपने कंप्रेशन का मतलब होता है दबाव डालना, कि आपने एक दफा मशीन को पंच किया है या एक दफा आपने मशीन चलाई है तो वो सिंगल कंप्रेशन से उसने सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट को आपस में जोड़ा है, और एक सिंगल कंप्रेशन से जो टैबलेट आपके पास बाहर आ रही है वो होगी आपके पास सिंगल कंप्रेशन टैबलेट। मल्टीपल कंप्रेशन टैबलेट्स भी होती हैं, उसमें क्या होता है कि आपके पास एक साइड से फर्स्ट कंप्रेशन में आप एक एक्टिव इंग्रेडिएंट की कोटिंग करते हो, दूसरी जब आप कंप्रेशन करते हो या उसको पंच करते हो तो आपके पास, ये किसका माइक अनम्यूट है, इसको काइंडली म्यूट कर दें, आप लोग खुद ख्याल कर लिया करो, ठीक है। आप फर्स्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट डालते हो, उसके बाद जब आप सेकंड उसको अगेन पंच करते हो या अगेन कंप्रेस करते हो तो वो आपके पास उसके ऊपर एक और कोटिंग हो जाती है, मतलब मल्टीपल लेयर्ड हो जाती है ना, वो सेकंड लेयर बन जाती है दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट की। फिर आप उस पर जब थर्ड करते हो, फोर्थ करते हो, वो जितनी आप कंप्रेशन करते जाओगे तो वो आपके पास
वो क्या होती है, इसको हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन थेरेपी में इस्तेमाल होती है, कि मतलब आपके पास जो टैबलेट्स हैं आप उनको मल्टीपल लेयर्ड बना सकते हो, और उन मल्टीपल लेयर्ड की वजह से क्या होता है कि उनकी जो डोजेज फॉर्म होती है उसमें एक्यूरेसी आ जाती है, कि मतलब ना तो वो बहुत ज्यादा आप कह लो कि हाईली डोज मिलती है, और एक तो ये है कि उसको आप कॉम्बिनेशन थेरेपी में इस्तेमाल कर सकते हो, कि आप सिंगल जो टैबलेट है उससे आपको 2-3 जो यूजेस हैं टैबलेट्स के वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और अब देखिए मैं इसकी रीडिंग करवा देती हूँ। नंबर 1 है कंप्रेस टैबलेट। कंप्रेस टैबलेट्स क्या होती हैं? दीज आर द टैबलेट्स दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल कंप्रेशन एंड इन एडिशन टू द मेडिसिनल एजेंट। और अब आप लोगों में से जिसका माइक अनम्यूट हुआ ना, मैंने उसको रिमूव कर देना है। ये नाज़िम इरशाद, ये आपको समझ नहीं आ रही कि आप अपना माइक म्यूट कर दो? ठीक है, नंबर 1 है कॉम्प्रेस टैबलेट। कॉम्प्रेस टैबलेट्स क्या होती हैं? These are the tablets that are made up of single compression and in addition to the medicinal agent contain lubricant, binder, बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट है, डाइल्यूएंट्स हैं, कलरेंट है एंड फ्लेवरेंट है। वो कहते हैं कॉम्प्रेस टैबलेट्स ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिसको हम एक सिंगल कॉम्प्रेशन से तैयार करते हैं, और इसके अंदर हम डिफरेंट किस्म के अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें लुब्रिकेंट है, ठीक है, और लुब्रिकेंट जो है वो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाइंडर डिसइंटीग्रेंट है, जो कि जो आपके पास एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको बाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डाइल्यूएंट्स होते हैं, कलरेंट होते हैं, मतलब उसको कलर देने के लिए, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए, और फ्लेवरेंट उसको फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सारी चीजें डालकर आप जो एक सिंगल कंप्रेशन के थ्रू जो आप टैबलेट को प्रिपेयर कर रहे हो उसको हम कहते हैं कॉम्प्रेस टैबलेट्स। और इसकी एग्जांपल उन्होंने लिखी हुई है, पैरासिटामोल टैबलेट है, एस्पिरिन है, ये ऐसी टैबलेट्स है जो कि एक सिंगल कंप्रेशन से तैयार की जाती हैं, कि आप जो आपके पास मटेरियल होता है आप सिंपल उसको वन टाइम पंच करते हो, मशीन उसको वन टाइम पंच कर रही है और वो एक सिंगल कंप्रेशन से आपके पास जो है वो चीजें तैयार हो रही हैं। इसकी एग्जांपल अगर आपको सिंगल कंप्रेशन की भी समझ नहीं आ रही, तो कभी देखिए वो सैलेड काटने वाली जो मशीन होती है उसमें आप क्या करते हो, कोई भी आपके पास वेजिटेबल है आप उसको रख के सिर्फ एक दफा ऊपर से सिंगल कंप्रेशन में जितनी आपके पास नीचे वो सैलेड कट के आ रही होती है, आप समझ लो कि वो आपके पास सिंगल कंप्रेशन टैबलेट है, कि आप उसको सिर्फ एक दफा पंच करें और आपके पास सिंपल जो टैबलेट्स फॉर्म हो रही हैं वो आपकी कॉम्प्रेस टैबलेट्स में आ रही हैं, और उसकी एग्जांपल है पैरासिटामोल और एस्पिरिन टैबलेट। नेक्स्ट है मल्टीपल कॉम्प्रेस टैबलेट। नाम से पता चल रहा है मल्टीपल का मतलब है कई दफा, कॉम्प्रेस का मतलब है कि आपने उसको कंप्रेशन करनी है, और टैबलेट टैबलेट को कहते हैं दीज आर द टैबलेट दैट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मल्टीपल कंप्रेशन रिजल्टिंग इन। वो कहते हैं ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनको आप मल्टीपल कंप्रेशन करते हो, कि मतलब आप उसको बार बार कंप्रेशन से गुजार रहे हो, बार बार उस पर दबाव डाल रहे हो, बार बार उस पर पंच कर रहे हो, उसकी वजह से आपके पास दो तरह की टैबलेट्स बन सकती हैं। अब मल्टीपल लेयर टैबलेट के एक टैबलेट ऐसी बनेगी कि जो मल्टीपल लेयर्ड होगी। मल्टीपल लेयर्ड का क्या मतलब है कि उसकी बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी। जो पहली लेयर सिंगल कंप्रेशन में बनेगी, दूसरी डबल में, फिर ट्रिपल में, फिर फोर्थ, फाइव, जितनी दफा कंप्रेशन करोगे उतनी दफा उसकी लेयर्स बनती जाएंगी, तो इसको हम कहते हैं ये मल्टीपल लेयर टैबलेट होती है। और इसकी आसान एग्जांपल है ये आपके पास जो टैबलेट आती है नेबीविलोल, ठीक है, ये जो ब्लड प्रेशर जो आपके पास ये हार्ट पेशेंट होते हैं ना उनको देने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है, जो आपकी जो ब्लड प्रेशर होता है उसको रिड्यूस करती है, बीपी को कम करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है, तो मल्टीपल लेयर टैबलेट होती है, मतलब ये मल्टीपल कंप्रेशन टैबलेट में आती है, ठीक है। NEBI नेबी, VOLOL, ठीक है, नेबीवुलोल ये टैबलेट है जो कि आपके पास जो मल्टीपल कंप्रेशन टैबलेट्स में आती है, और ये बीपी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको दी जाती है।
उसके बाद सेकंड ये भी हो सकती है टैबलेट विद इन अ टैबलेट, के मतलब आपने एक टैबलेट अंदर रखी हुई है, उसके वो सिंगल कंप्रेशन से है, उसके ऊपर जब डबल कंप्रेशन करोगे तो वो क्या होगी, वो आपके पास अ टैबलेट इन अ टैबलेट, मतलब ड्यूल टैबलेट बन जाएगी, वो भी हमारे पास मल्टीपल कंप्रेशन टैबलेट के अंदर आएगी। थर्ड है फिल्म कोटेड टैबलेट्स। फिल्म कोटेड टैबलेट्स क्या होती हैं, ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनका जो अनप्लेजेंट टेस्ट होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक एक्सटर्नल कोटिंग दे देते हैं। जैसे ये वॉल्स होती हैं, वॉल्स को आप क्या करते हो, पहले ईंटों से बनाते हो, बाद में आप उसके ऊपर वो जो क्या उसको कहते हैं, जो वो मट्टी वगैरह लगाकर प्लस्तर जिसको बोलते हैं वो करवाते हो। वो करवाने के बाद अब आपको वो अभी भी अनप्लेजेंट लग रही होती है, तो आप उसको और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए क्या करते हो, आप उसको पेंट कर देते हो किसी किस्म का। तो वो जो पेंटिंग का प्रोसीजर होता है, बिल्कुल इसी तरह से जो आपके पास टैबलेट्स होती हैं, टैबलेट्स का जो अनप्लेजेंट टेस्ट है उनको प्रिवेंट करने के लिए हम उसके ऊपर किसी किस्म की कोटिंग कर देते हैं, उनको हम कहते हैं वो फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती हैं, कि आप उसके ऊपर किसी किस्म का कोई फ्लेवर की कोटिंग कर देते हो, कोई मास्क उसके ऊपर लगा देते हो, ठीक है। तो वो जो कोटिंग वाली टैबलेट्स होती हैं उनको कहते हैं फिल्म कोटेड टैबलेट्स। देखें लिखा क्या हुआ है, टू मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट, कि आपने उसके अनप्लेजेंट टेस्ट को मास्क, मास्क का मतलब होता है कवर करने के लिए, ऑफ द ड्रग एंड टू प्रिवेंट द टैबलेट फ्रॉम एक्सटर्नल कंडीशंस, के आपने एक्सटर्नल कंडीशन से उनको प्रिवेंट करना है, जस्ट लाइक लाइट है, इसके अलावा ऑक्सीजन है, और अदर जो आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए, कि मतलब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो ड्रग जो है वो सेव रहे। अ कोटिंग ऑफ पॉलीमर इज अप्लाइड, कि आप उसके ऊपर एक पॉलीमर की कोटिंग कर देते हो। दिस कोट रप्चर इन द जीआईटी, और जो कोट क्या होता है, जो जब आप खाते हो टैबलेट को, वो इजीली आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, मतलब थ्रू फेरिंग्स, फेरिंग्स से स्टमक्स, फेरिंग्स से सॉरी एसोफेगस, एसोफेगस से एंटर इनटू द स्टमक, जो आपके पास पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, उससे वो कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू वो स्टमक में जाएगी, स्टमक से एंड में जो आपके पास पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वहां से वो आगे जाएगी उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी, और जो आपकी ये जीआईटी ट्रैक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें जाके वो क्या करती है, जो आपके पास वो उसकी जो फिल्म ऊपर आपने जो कोट की होती है वो टैबलेट रप्चर होती है, क्योंकि डाइजेस्ट भी तो होना है ना, वो रप्चर होगी, उसने जहां पर अपना एक्शन परफॉर्म करना है उस एरिया में वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, और आपको जो टैबलेट के एक्टिव इंग्रेडिएंट का यूज है वो प्रोवाइड कर देगी। और इसके एग्जाम्पल है मैग्जिट, मैग्जिट जो कि आपके पास मार्केट में अवेलेबल होती है, जिसमें डिक्लोफेनिक पोटाशियम पाया जाता है, ये पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल होती है ना, डिक्लोफेनिक पोटाशियम है, डिक्लोफेनिक सोडियम है, जैसे डेक्लोरान है, ठीक है, वॉल्ट्रल है, ये सारी ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो कि आपके पास ये पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल होती हैं। और उन पेन रिलीफ में से जो ये मैग्जिट वाली टैबलेट है, मैग्जिट नेम की, आई थिंक ये 75 mg आती है मार्केट में, तो ये मैग्जिट वाली जो है इसके अंदर डिक्लोफेनिक पोटाशियम पाया जाता है, जो कि आपके पास ये फिल्म कोटेड टैबलेट की एग्जांपल है, कि इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, इसको कोट किया होता है ताकि इसका जो अनप्लेजेंट टेस्ट है और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उससे इसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 है शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट, देखो इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके ऊपर क्या होगा, शुगर का कोट किया होगा, जो आपके पास शुगर सोल्यूशन होता है उससे कोट किया होगा कि ये मीठी लगे, फिर क्योंकि ये बिटर होती है टेस्ट में, तो इसकी वजह से क्या है, इसके ऊपर हम कोट कर देते हैं शुगर का, तो वो खाने में आसानी होती है। शुगर कोटेड टैबलेट्स में दीज आर द टैबलेट दैट आर कोटेड बाय कलर्ड और अनकलर्ड शुगर सोल्यूशन, जिसको हमने कलर्ड या अनकलर्ड जो शुगर का सोल्यूशन होता है उससे हम उसको कोट कर देते हैं, क्योंकि कलर डालना वो आपकी अपनी मर्जी है, ब्लू डालो, रेड डालो, येलो डालो, आप जो मर्जी कलर डाल दो, है तो वो शुगर सोल्यूशन ही ना, शुगर सोल्यूशन के अंदर आप कोई भी कलर ऐड करके आप उसको कोट कर देते हो टैबलेट को, तो उसको हम कहते हैं ये शुगर कोटेड टैबलेट होती है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है ब्रूफेन, ये जो अक्सर ब्रूफेन बुखार हो जाए तो ब्रूफेन को यूज किया जाता है, ब्रूफेन सिरप में भी आता है, ब्रूफेन टैबलेट भी होती है, ठीक है। तो ये जो ब्रूफेन इस्तेमाल होती है ये शुगर कोटेड टैबलेट की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपके पास है एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, अच्छा ये इस तरह की टैबलेट्स होती हैं जो कि
मतलब आपके पास ना ज़्यादातर आप कह लो कि ये जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, ओमेप्राज़ोल है, इसके अलावा जो आपके पास लोप्रिन है, ये जो हार्ट अटैक वगैरह में और एंजाइना में, मतलब हार्ट से रिलेटेड जो एंजाइना पेक्टोरिस जो हार्ट में पेन होती है, उसको रिलीफ करवाने के लिए ये जितनी आपके पास ये टैबलेट्स इस्तेमाल होती हैं, वो सारी एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स को एंटेरिक कोटेड क्यों कहते हैं? एंटेरिक का वर्ड आप याद रखना, ये जहाँ पे भी इस्तेमाल हो, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का नाम सुना है ना आप लोगों ने, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां से इसको याद रख लेना कि जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती है ना, वो उनको हमने कुछ इस तरह के आप कह लो कि कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, कुछ वैक्सेस होती हैं, या आपके पास प्लास्टिक्स होते हैं, या प्लांट फाइबर्स होते हैं, ये कुछ इस तरह की सब्सटेंसेस होती हैं जिनसे हमने इनको कोट किया होता है। और उनकी कोटिंग का मकसद क्या होता है कि ये आपके पास जाकर स्टमक के अंदर नहीं रिलीज होती। ठीक है, मतलब जब भी हम कोई फूड लेते हैं ना, तो उसकी जो फर्स्ट डाइजेशन होती है वो हमारे स्टमक में होती है, कि मतलब स्टमक के अंदर वो जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर वो टूटती फूटती हैं, और उसके बाद वो फाइनली जो जाके वो डाइजेस्ट हो जाती है हमारी स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं वो एज इट इज हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से पास आउट करेंगी, स्टमक में जाके वो रिलीज नहीं होंगी, मतलब स्टमक में जाके वो टूटेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स की आपने कोट की होता है जो कि हाईली एसिडिक मीडियम में भी स्टेबल होता है। आपको पता है ना, स्टमक की जो स्टमक में HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, तो वो क्या होता है, वो आपके पास एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। तो इन टैबलेट्स को हमने इस तरह से कोट किया होता है कि वो एसिडिक एनवायरनमेंट में स्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही वो स्टमक से इंटेस्टाइन में, मतलब जो आपके पास इंटेस्टाइन में क्या होगा, एल्कलाइन मीडियम होता है ना, बेसिक एनवायरनमेंट होता है, जैसे ही वो बेसिक एनवायरनमेंट में दाखिल होंगे तो वो वहां पर टूट कर अपना जो इफेक्ट है वो कॉज कर देती हैं। ठीक है, अब इसमें देखें एग्जाम्पल क्या क्या लिखी हुई है। enteric coated tablets, these are the tablets which are required to be disintegrated in the intestine, कि ये इस तरह की टैबलेट्स होती हैं जो कि डिसइंटीग्रेटेड का मतलब होता है टूटती फूटती हैं, कहाँ जाकर, इन द इंटेस्टाइन, कि वो इंटेस्टाइन के अंदर जाकर ब्रेक डाउन होती है उनकी, एंड नॉट इन द स्टमक, मतलब स्टमक के अंदर उनकी ब्रेक डाउन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्टमक की जो पीएच होती है वो हाईली एसिडिक होती है, तो वो एसिडिक स्टेबल मेडिसिन होती हैं कि उनको हमने जिन मटेरियल से कोट किया होता है वो एसिड स्टेबल मटेरियल होता है, दे आर कोटेड विच मेक्स द टैबलेट, उनको हमने इस तरह से कोट किया होता है जो कि टैबलेट को बना देती हैं टू पास थ्रू द स्टमक एज सच, कि वो स्टमक से एज सच पास कर जाए, कि वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ब्रेक डाउन ना करें, एंड ब्रेक इन द अल्कलाइन मीडियम ऑफ द इंटेस्टाइन, और वो कहाँ जाकर ब्रेक डाउन करें, वो जो हमारा इंटेस्टाइन का मटेरियल है वहां जाकर वो टूट जाएं वो टैबलेट्स, उनको इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। और इसकी एग्जांपल है लोप्रिन। ये जो लोप्रिन होती है, ये ज्यादातर जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं और जिनको चेस्ट पेन होती है ना, उनसे रिलीफ के लिए हम ये मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, लोप्रिन। और लोप्रिन के अलावा एरिथ्रोमाइसिन और ओमेप्राजोल, जो कि ये स्टमक एसिडिटी में इस्तेमाल होती हैं, ये मतलब स्टमक खराब हो गया या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया है तो एरिथ्रोमाइसिन जो है आपके पास, जो ये एंटीबायोटिक जो थ्रोट इन्फेक्शन के लिए भी दी जाती है, यहाँ पर ये इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अच्छा ये आप लोगों का ना मीटिंग टाइम ऑलमोस्ट 5 मिनट्स का रह गया है, तो अगर ये एंड हो गया तो आप लोग फिर इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एंटेरिकोटी टैबलेट भी हो गया। नेक्स्ट है बकल या सबलिंगुअल। लिंगुअल का वर्ड मेडिकल टर्म में ना जुबान के लिए इस्तेमाल होता है, लैंग्वेज कहते हैं ना कि कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो लैंग्वेज से सिमिलर लिंगुअल। ठीक है, और सब का मतलब होता है नीचे, सबलिंगुअल मतलब जुबान के नीचे रखने वाली मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हम जुबान के नीचे रखकर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर ये जो बीपी वगैरह की मेडिसिन होती है ना वो इस तरीके से ली जाती हैं। और बकल का मैंने आपको बता दिया, बकल क्या होती है, बकल कैविटी, ये जो चीक्स के अराउंड जो मेडिसिन दी जाती है उसको हम कहते हैं कि वो बकल कैविटी में जो मेडिसिन रख के दी जाती है। अच्छा, बकल या सबलिंगुअल टैबलेट, अब ये देखो नाम से पता चल रहा है, ये वो टैबलेट हैं बकल वाली जिनको हम चीक्स के
अराउंड रख के लेते हैं। और सबलिंगुअल टैबलेट ऐसी टैबलेट होती हैं जिनको हम ये जुबान के नीचे रख के लेते हैं, तो वो वहां पर डिजोल्व होती हैं, ठीक है, और फिर जाकर वो जीआईटी में अपना जो फंक्शन है या वो वहां पर ही अपना फंक्शन परफॉर्म कर देती हैं। और ऐसा क्यों होता है कि उनको हम जबान के नीचे रख के या अपनी बकल कैविटी में लेते हैं? क्योंकि इस तरह की मेडिसिन होती हैं वो जीआईटी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, मतलब उनके अंदर कुछ इस तरह के मटेरियल्स हम इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो कि आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वो वहां पर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। और उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको हम अपनी बकल कैविटी या सबलिंगुअली उसको रख के डिसॉल्व करवाते हैं और वो वहां पर अपना एक्शन जो है वो फिर परफॉर्म करवा देती हैं। तो बकल या सबलिंगुअल टैबलेट, दीज टैबलेट आर रिक्वायर्ड टू प्लेस बिलो द टंग, जो बिलो द टंग मतलब जुबान के नीचे रखते हैं उसको सबलिंगुअल, और इन द साइड ऑफ द चीक, जो आपके ये चीक्स के सराउंड में रखते हैं, चीक्स के साइड पे रखते हैं, उसको बकल कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है एनजीसेड। एनजीसेड यूज्ड फॉर एंजाइना पेक्टोरस। एंजाइना पेक्टोरस इज द चेस्ट पेन, जो हार्ट पेशेंट को जो लेफ्ट साइड पे पेन फील होती है उसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरस। और उस एंजाइना पेक्टोरस के रिलीफ के लिए, उस चेस्ट पेन के रिलीफ के लिए हम जो हार्ट पेशेंट को मेडिसिन देते हैं उसको कहते हैं एनजीसेड। एनजीसेड मेडिसिन है जिसमें नाइट्रोग्लाइसरीन होती है, ठीक है, और ये मेडिसिन आपकी जीआईटी में एब्जॉर्ब नहीं होती, इस वजह से हम इसको सबलिंगुअली या बकल कैविटी में रख के देते हैं, ठीक है। जनरली दीज टाइप्स ऑफ टैबलेट कंटेन दोज ड्रग्स विच आर डिस्ट्रॉयड, इनएक्टिवेटेड और नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द जीआईटी। वो कहते हैं ज्यादातर इस मेथड से हम वो मेडिसिन देते हैं, वो ड्रग्स देते हैं जो कि जीआईटी में या तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनके अंदर इंग्रेडिएंट इस तरह के डाले जाते हैं जो वहां पर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, तो फिर हम उसको सबलिंगुअली या बकल कैविटी में जो मेडिकेशन है वो प्रोवाइड कर देते हैं। नंबर 7 है एफरवेसेंट टैबलेट्स। ये इस तरह की टैबलेट्स होती हैं, ये ज़्यादातर जो आपके पास CAC प्लस जो कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं, इनको जब हम पानी में डालते हैं ना, तो क्योंकि ये एसिड होता है, और जैसे सिट्रिक एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें टाटारिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये जब हम इनको पानी के अंदर डालते हैं ना, तो ये वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करती हैं, और जब रिएक्ट करेंगी ना तो वहां पे बबल्स फॉर्मेशन होगी, और उस बबल फॉर्मेशन को कहते हैं एफरविसेंस। एफरविसेंस क्रिएट करेंगी, वहां पे बबल्स बनाएंगी, और उन बबल्स का क्या काम होता है कि वो उस मेडिसिन को पानी में डिसॉल्व कर देते हैं और आप उसको पी लेते हो। ये ज्यादा इसकी बेस्ट एग्जांपल है वो कैल्शियम की जो टैबलेट्स आती है ना ऑरेंज कलर के बॉक्स में, अब तो खैर उसमें फ्लेवर्ड भी हैं, तो CAC प्लस उसको बोलते हैं, CAC 1000+ उसको कहते हैं, वो जो कैल्शियम की टैबलेट। या उसकी उससे भी बेस्ट एग्जांपल है डिस्प्रिन। डिस्प्रिन तो सबने ही देखी होगी, जब आप उसको पानी के अंदर डालती हो ना तो वो बबल सा बनाती है और वहां पर डिसॉल्व हो जाती है। उस वो जो बबल्स फॉर्मेशन होती है उसको कहते हैं एफरविसेंस, कि उसने वहां पर एफरविसेंस क्रिएट किया है। और इस तरह की टैबलेट्स को कहते हैं एफरविसेंट टैबलेट्स, ठीक है। और इसकी एग्जांपल डिस्प्रिन और CAC 1000+ मैंने बताई है। अब ये क्या है, दीज टैबलेट्स अलोंग विद द एक्टिव मेडिसिन कंटेन द इंग्रेडिएंट लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टाटारिक एसिड। इनके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, टाटारिक एसिड पाया जाता है, विच रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फिर वो बबल्स बना देती हैं, प्रोड्यूसिंग एफरवेसेंस, जो कि क्या करती हैं, बबल्स फॉर्मेशन करती हैं, लीडिंग टू द डिसइंटीग्रेशन, और फाइनली वो क्या होती हैं, उसमें डिसॉल्व हो जाती हैं या उसमें डिकम्पोज हो जाती हैं। और इसकी एग्जांपल है डिस्प्रिन और CAC 1000+, ठीक है। ये कैल्शियम की मेडिसिन होती है, कैल्शियम सप्लीमेंट है। उसके बाद नंबर 8 है च्यूएबल टैबलेट्स। च्यूएबल टैबलेट्स नाम से पता चल रहा है चिंगम की तरह होती हैं, आप उसको जैसे कैंडीज होती हैं, टॉफीज होती हैं, आप उसको च्यू कर सकते हो, ठीक है, मतलब आप उसको चबा सकते हो। और ज्यादातर जो इस तरह की मेडिसिन होती हैं वो एंटासिड्स होते हैं और मल्टीविटामिन होते हैं, मतलब ये जो विटामिन की टैबलेट्स होती हैं वो इसमें आती हैं कि आप उनको मतलब च्यूएबल कर लो। कैल्शियम की मेडिसिन उसमें हो सकती हैं, वो भी च्यूएबल होती हैं। और एंटासिड, एंट एसिड का मतलब होता है ये ऐसी मेडिसिन हैं जो कि अगेंस्ट द एसिडिटी ऑफ द स्टमक इस्तेमाल होती हैं, स्टमक की एसिडिटी को खत्म करने के लिए। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वो भी स्टमक की एसिडिटी को खत्म करता है, वो एंटासिड्स हैं, ठीक है।
और च्यूएबल टैबलेट्स देखेंगे क्या लिखा हुआ है, दीज आर द टैबलेट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी ब्रोकन एंड च्यूड इन बिटवीन द टीथ बिफोर इंजेक्शन। के आप इसको इंजेक्शन का मतलब होता है आप इसको अंदर लेकर जाने से पहले क्या करते हो, बिटवीन द टीथ आप इसको अपने दांतों के जरिए च्यू करते हो। दे आर गिवन टू द चिल्ड्रन एंड एडल्ट हु हैव डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। और ये उन एडल्ट्स को या उन चिल्ड्रंस को दी जाती हैं जिनको जी मेडिसिन को स्वॉलो करने में, टैबलेट्स को स्वॉलो करने में मुश्किल होती है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो बड़े मजे से इसको चबाकर इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसकी एग्जाम्पल है एंटासिड्स, मतलब जो आपके पास स्टमक एसिडिटी को खत्म करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, और मल्टी वाइटामिन टैबलेट्स इसमें इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद सस्टेन रिलीज टैबलेट है, ये ना ऑलमोस्ट 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया है, तो ये अभी मीटिंग एंड हो जाएगी तो आप फौरन फिर इसको ज्वाइन कर लेना। सस्टेन रिलीज टैबलेट, सस्टेन रिलीज टैबलेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इफेक्टिंग टैबलेट्स। इसमें बेस्ट एग्जांपल है डिक्लोरान और वॉल्ट्रल। ये जो लिखा भी हुआ है डिक्लोफेनिक सोडियम, जो कि चाहे कोई ऑपरेशन हो, कुछ भी हो, स्वेयर पेन की कंडीशन में दी जाती हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट रखती हैं और क्या करती हैं कि वो ड्रग्स पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल होती हैं। दीज आर द टैबलेट्स विच आफ्टर ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन हैव प्रोलॉन्ग एक्शन, कि जो जब आप उनको ऑरली लेते हो तो उनका एक प्रोलॉन्ग, एक लंबा एक्शन होता है, मतलब एक लंबा फिनोमेना होता है ड्यूरेशन ऑफ ड्रग, कि वो एक लंबे लॉन्ग टर्म टाइम तक वो इफेक्ट रखती हैं, इफेक्ट होता है। ठीक है, तो सस्टेन रिलीज टैबलेट्स ये इस तरह की टैबलेट्स होती हैं जो कि ज़्यादातर हम लोग बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन में, जैसे आफ्टर ऑपरेशन या एक बहुत स्वेयर पेन पेन की कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और इनका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है फॉर पेन रिलीफ। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई है डिक्लोरान और वॉल्ट्रल, ये ऐसी मेडिसिन हैं जो कि पेन रिलीफ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गई है इसकी? यस मैम। किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है इसमें जो टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको? नो मैम। क्या रिपीट कर दूं? मैम जो अभी आपने पढ़ाया है ना वो दोबारा रिपीट कर दें, अभी मेरा कनेक्ट हुआ, पहले जैसे कनेक्ट नहीं हो रहा था। बेटा मैंने तो इनको कोई 2 पेजेस पढ़ा दिया और उसको एलेबोरेट मैंने कोई 10 सफ़ों में किया, वो सारा तो नहीं मैं आपको रिवाइज करवा सकती ना यहाँ पे। ये अब आप किसी स्टूडेंट से कहें वो आपको ये रिवाइज करवाएंगे सारा, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम अपने सर को कहिएगा वो आपको पढ़ा देंगे। बस थोड़ा थोड़ा बता दें। थोड़ा थोड़ा मैंने टैबलेट्स पढ़ाया और टैबलेट्स की टाइप्स पढ़ाई हैं। मैम ये जो आपने टैबलेट का नेम बताया था मल्टीविटामिन्स के तौर, मल्टी पर्पस के तौर पे, उसका नाम बता दें। मीब्रोन। मैंने कहा था एंटासिड्स में मैंने आपको बताया था वो था वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं स्टमक की एसिडिटी को खत्म करने के लिए। हाँ जी, ओके। चलें देख लें मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। इसमें मैंने आपको सबसे पहले टैबलेट्स पढ़ाई हैं। टैबलेट्स में मैंने आपको बताया है सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, जिसको हम अपनी जो फार्मास्यूटिकल जो फॉर्मूलरी है उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार किया जाता है, और इसको हम ओरल, बक्कल, वेजाइनल या रेक्टल रूट के थ्रू बॉडी में एडमिनिस्टर करवाते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया है कि इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं सॉरी, कि हम लोग टैबलेट को क्यों यूज करते हैं। एक तो ये है कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इसको सॉलो करना आसान होता है। दूसरा है कि इसकी डोज जो है वो बहुत एक्यूरेट होती है। थर्ड है इसका जो अनप्लेजेंट टेस्ट होता है उसको हम डिफरेंट किस्म की कोटिंग के थ्रू उसको छुपा सकते हैं। फोर्थ मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये ड्राई फॉर्म होती है मेडिसिन की, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होती है। और दूसरा ये है कि इसके ऊपर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे लाइक ऑक्सीजन या लाइट, उनका जो इफेक्ट होता है वो कम होता है। लेकिन इसके यूजेस के साथ साथ कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक तो ये है कि जो चिल्ड्रंस और आपके पास जो एडल्ट एज के जो पेशेंट्स होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा बड़े एल्डरली पीपल होते हैं, उनको ये स्वॉलो करने में मुश्किल होती है।
तो फिर वो अदर डोजेज फॉर्म में से कोई मेथड ऑफ जो मेडिकेशन है वो यूज कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो हाई होती है। इसकी ऑलमोस्ट हमने 9 टाइप्स पढ़ी हैं। नंबर 1 कॉम्प्रेस टैबलेट। कॉम्प्रेस टैबलेट में मैंने आपको बताया है कि हम इसको सिंपल एक सिंगल कंप्रेशन से तैयार करते हैं, जिसमें हम अपने डिफरेंट किस्म के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, लुब्रिकेंट हैं, बाइंडर हैं, डायलुएंट्स हैं, कलरेंट और फ्लेवरेंट वगैरह डालकर हम इसको तैयार करते हैं। और इसकी एग्जांपल है पैरासीटामोल और साथ में एस्पिरिन। मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट की वो टाइप होती हैं जिसको हम मल्टीपल कंप्रेशन से हासिल करते हैं, मतलब आप उसको मल्टीपल जो मशीन से गुजारते हो वो उसको पंच करती है और उसके थ्रू आपके पास मेडिसिन तैयार हो जाती हैं। जिसमें नंबर 1 आपके पास 2 तरह की मेडिसिन तैयार हो सकती हैं। एक मल्टीपल लेयर टैबलेट मैंने आपको बताई थी, और दूसरा मैंने आपको बताई थी कि इसमें एक और मेडिसिन तैयार हो सकती है कि टैबलेट के अंदर टैबलेट भी आप इसको कंप्रेशन के थ्रू हासिल कर सकते हो। और ये मैंने आपको बताया ज्यादातर कॉम्बिनेशन थेरेपी के अंदर इस्तेमाल होती है। और ये कॉम्प्रेस टैबलेट की मल्टीपल कॉम्प्रेस टैबलेट की एग्जांपल मैंने आपको बताई है नेबिविलोल, NEBIVOLOL, नेबिविलोल, जो कि हम जो हार्ट पेशेंट होते हैं, बीपी के जो पेशेंट होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए उनकी बॉडी के अंदर ये एडमिनिस्टर करवाई जाती है। नंबर 3 मैंने आपको बताई फिल्म कोटी टैबलेट। फिल्म कोटी टैबलेट की वो टाइप होती है जिसको हम उसके अनप्लेजेंट टेस्ट की वजह से किसी पॉलीमर से या किसी कंपाउंड से हम उसको कोट कर देते हैं, जो कि क्या करता है, वो जो उसकी कोटिंग होती है वो जाके GIT में रप्चर होती है और वहां से आपको मेडिसिन की जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो आगे आपकी बॉडी के अंदर जाकर अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर देता है। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई है मैग्जेट मैंने आपको बताया है ये डिक्लोफेनिक पोटाशियम इसके अंदर होता है और ये पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 टाइप मैंने आपको बताई शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट की वो टाइप है जिसको हम शुगर सोल्यूशन से, चाहे वो कलर्ड हो या अनकलर्ड हो, शुगर सोल्यूशन से हम उसको कोट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका बिटर टेस्ट छुप जाता है, वो मतलब मीठी सी हो जाती है और उसको सॉलो करना आसान हो जाता है। इसकी एग्जांपल है ब्रूफिन, जो हम नॉर्मली फीवर वगैरह में लेते हैं। एंटेरिक कोटेड टैबलेट वो टैबलेट्स होती हैं जो कि जिनको हमने कुछ इस तरह के मटेरियल से कोट किया होता है, जैसे फैटी एसिड है, वैक्सेस हैं, प्लांट फाइबर्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, इस तरह के मटेरियल से कोट करते हैं, जो कि स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर स्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही वो इंटेस्टाइन में वो टैबलेट एंटर होती है वहां पर जाकर वो डिसइंटीग्रेट होती है, टूटती है, और टूटकर आगे जो वो उसकी जो मतलब आप कह लो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो रिलीज करती है और वो अपना इफेक्ट दिखा देती है। और इसको हम कहते हैं, इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई है लोप्रिन वो टैबलेट है जो हम हार्ट अटैक और साथ में जो आपके पास चेस्ट पेन वगैरह के पेशेंट होते हैं उनको ये देते हैं, हार्ट पेशेंट को ये टैबलेट प्रोवाइड की जाती है। और इसके अलावा मैंने आपको इसकी और भी एग्जांपल बताई है जिसमें रिथ्रोमाइसिन भी थी और मेप्राजोल भी थी, ये भी इस तरह की टैबलेट होती हैं जो एंटेरिक कोटी टैबलेट है। फिर मैंने आपको बक्कल और सबलिंगुअल टैबलेट का बताया है। बक्कल और सबलिंगुअल टैबलेट वो टैबलेट होती हैं जिनको हम या तो चीक्स के साइड्स पे रख के देते हैं या फिर हम उसको जबान के नीचे बिलो द टंग हम मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई है एंजीसेड एंजाइना पेक्टोरस, जो चेस्ट पेन के पेशेंट होते हैं, हार्ट पेन जिनको होती है, उनको ये प्रोवाइड की जाती है। और ये क्यों सबलिंगुअली या हम बकल कैविटी में देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ड्रग के इंग्रेडिएंट होते हैं वो हमारे जो GIT ट्रैक होती है वहां पे ना तो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, और अगर वो वहां एंटर होते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसकी वजह से फिर हम उसको सबलिंगुअली या फिर बकल कैविटी में देते हैं। फिर मैंने आपको बताई एफेरोसेंट टैबलेट, ये वो टैबलेट्स होती हैं जो कि जिनके अंदर एसिड या बाइकार्बोनेट पाया जाता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, सिट्रिक एसिड है, टर्टारिक एसिड है, ये प्रेजेंट होता है। और ये जैसे ही वाटर के अंदर जाकर वाटर में हम इस टैबलेट को डालते हैं तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन का मतलब है वो वहां पे एफरवेसेंस प्रोड्यूस करता है, वहां पे बबल फॉर्मेशन करता है, और फिर वो वहां पे डिसॉल्व हो जाती है टैबलेट, और डिसॉल्व होने के बाद फिर हम उसको जब मतलब एज अ सोल्यूशन फॉर्म हम उसको अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवा देते हैं। वो जो जैसे डिस्प्रिन है, CAC 1000+ है, कैल्शियम सप्लीमेंट है। जो च्यूएबल टैबलेट वो टैबलेट है जिनको हम थ्रू च्यूइंग, मतलब टीथ से पहले हम उसको च्यू करते हैं, फिर उसको इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट का मतलब है फिर हम उसको अंदर लेकर जाते हैं, निगलते हैं उसको। और इसकी एग्जांपल है
एंटासिड्स हैं जो कि स्टमक की एसिडिटी को खत्म करते हैं, और इसमें कुछ मल्टीविटामिन्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 9 मैंने आपको पढ़ाया था सस्टेन रिलीज टैबलेट। सस्टेन रिलीज टैबलेट की वो टाइप होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म इफेक्ट कॉज करती है, जैसे पेन रिलीफ के अंदर, बहुत ज्यादा स्वेयर पेन रिलीफ के अंदर। और इसकी एग्जांपल है डिक्लोफेनिक सोडियम जो डिक्लोरान है, और वॉल्ट्रल। ठीक है, वॉल्ट्रल और डिक्लोरान ये ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हम जो हाईली या स्वेयर पेन के पेशेंट होते हैं उनको देते हैं, और वो उससे पेन रिलीफ हासिल करते हैं। क्लियर? यस मैम।